बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था कविता। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल उससे भी छोटे थे। हर कोई अपने दुख में डूबा रहता। किसी के पास किसी और के आंसू देखने का समय नहीं था। कविता का जीवन भी दुखों से भरा हुआ था। उसका पति पहले बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन समय के साथ वह बदल गया। काम में नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ गया और उसने शराब का सहारा ले लिया। धीरे धीरे शराब उसकी आदत नहीं, उसकी जरूरत बन गई। हर रात वह नशे में घर आता और कविता पर गुस्सा निकालता। कविता चुप रहती, न इसलिए कि उसे दर्द नहीं होता था, बल्कि इसलिए कि उसे उम्मीद थी शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती, आंगन साफ करती, तुलसी को जल देती और आसमान की ओर देखकर कहती, हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं अपने दुखों से हार न मानूं। एक दिन उसका पति घर छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। कविता अकेली रह गई। घर में खाने को कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, सहारा नहीं था। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन अगले दिन फिर भी वह उठी, तुलसी को जल दिया और भगवान से कहा, मैं टूटूंगी नहीं। उस दिन वह जंगल की ओर गई, लकड़ी काटने के लिए। रास्ता लंबा था, पैर में चप्पल भी टूटी हुई थी, धूप तेज थी। चलते चलते वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे प्रभु, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। तभी ऊपर से एक मधुर आवाज आई, रास्ता हमेशा होता है, बस इंसान देखना भूल जाता है। कविता चौंक गई। उसने ऊपर देखा, एक सफेद और सुनहरी चिड़िया डाल पर बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। कविता डर गई। तुम बोल रही हो? चिड़िया मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि तू सुनने के लिए तैयार है। कविता कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? चिड़िया ने कहा, मैं उन आत्माओं की आवाज हूं जो दुख में भी टूटे नहीं। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? चिड़िया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आज मैं तुझे एक औरत की कहानी सुनाऊंगी। उसकी कहानी में तेरे हर सवाल का जवाब है। कविता ने हाथ जोड़ दिए, मैं सुनना चाहती हूँ। चिड़िया ने आसमान की ओर देखा और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक औरत थी, उसका नाम था मीरा। चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह किसी पुराने समय को देख रही हो। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक बड़े राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक औरत रहती थी, उसका नाम था मीरा। मीरा का जीवन बाहर से साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। मीरा का विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था। उसके पति का नाम था मोहन। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मोहन बदलने लगा। वह लालची हो गया। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में जो है वह कम है। वह मीरा से कहता, तुम मेरे लिए भाग्यशाली नहीं हो। तुम्हारे आने के बाद ही मेरा जीवन खराब हुआ है। मीरा चुप रहती, न वह जवाब देती न शिकायत करती, क्योंकि उसके दिल में एक विश्वास था, हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। मीरा हर सुबह नदी के किनारे जाती, पानी में अपना चेहरा देखती और भगवान से कहती, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे पार करने की शक्ति देना। गांव के लोग भी मीरा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह अलग थी। वह किसी की बुराई नहीं करती थी, किसी से जलती नहीं थी, और लोगों को ऐसे इंसान पसंद नहीं आते जो शांत होते हैं। एक दिन मोहन घर आया और गुस्से में बोला, मैं शहर जा रहा हूं, यहां मेरे लिए कुछ नहीं है।
मीरा ने पूछा, मैं भी साथ चलूं? मोहन हंसा, तुम मेरे लिए बोझ हो, और वह चला गया बिना पीछे देखे, बिना यह सोचे कि मीरा अकेली कैसे जिएगी। मीरा उस दिन टूटी नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर सब कुछ छिन गया है तो शायद कुछ नया मिलने वाला है। कविता ध्यान से सुन रही थी। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। चिड़िया ने आगे कहा, मीरा अब पूरी तरह अकेली थी। घर में अनाज नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसका विश्वास। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रही थी, उसने एक आवाज सुनी, बहुत कमजोर आवाज, जैसे कोई दर्द में हो। मीरा ने इधर उधर देखा, और फिर उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। उसका पंख घायल था, वह उड़ नहीं पा रही थी। मीरा तुरंत उसके पास गई। उसने उसे अपने हाथों में उठाया। डर मत, मैं तुझे बचाऊंगी। वह उसे घर ले आई। अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पंख पर बांधा। उस दिन मीरा ने खुद नहीं खाया, लेकिन चिड़िया को दाना खिलाया। दिन बीतते गए। मीरा रोज उसकी सेवा करती रही। उससे बातें कर, तू जल्दी ठीक हो जा, ताकि तू फिर से आसमान में उड़ सके। एक रात जब चांद पूरा था और हवा बिल्कुल शांत थी, वही चिड़िया बोल उठी, तू दूसरों के लिए इतना क्यों करती है, जब कोई तेरे लिए नहीं करता। मीरा चौंक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तुम बोल रही हो? चिड़िया ने कहा, हाँ, क्योंकि तू सुनने लायक है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन ऐसा क्यों है? चिड़िया ने कहा, क्योंकि भगवान सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं को देते हैं जो सबसे मजबूत होते हैं। मीरा चुप रही। उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, और यही वह पल था जहां से उसकी असली कहानी शुरू हुई। चिड़िया चुप हो गई। कविता की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? चिड़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, जो मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था, और उसकी रोशनी मीरा के छोटे से घर में आ रही थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन मीरा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसके सामने बैठी वह छोटी सी चिड़िया अब साधारण नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस दुनिया की नहीं हो। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? चिड़िया ने धीरे से अपने पंख हिलाए और कहा, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूं मीरा। मैं उन आत्माओं की आवाज हूं जो इंसानों की परीक्षा लेने आती हैं। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। मेरी परीक्षा? चिड़िया ने सिर हिलाया। हाँ, जब तू अकेली थी, जब तुझे किसी का सहारा नहीं था, तब भी तूने किसी और के दर्द को अपना दर्द समझा। तूने मुझे बचाया, जबकि तेरे पास खुद कुछ नहीं था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो बस अपना कर्तव्य किया। चिड़िया मुस्कुराई। यही तो तुझे सबसे अलग बनाता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर चिड़िया ने कहा, मीरा, मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसा रहस्य? चिड़िया ने कहा, हर इंसान के जीवन में दुख एक कारण से आता है। दुख सजा नहीं होता, दुख एक रास्ता होता है। मीरा ध्यान से सुन रही थी। जब भगवान किसी इंसान को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसे मजबूत बनाते हैं। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या मेरा दुख भी खत्म होगा? चिड़िया ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, लेकिन उससे पहले तुझे एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। मीरा डर गई। कैसी परीक्षा? चिड़िया ने कहा, कल सुबह जब तू जंगल जाएगी,
तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरी किस्मत बदल सकता है। लेकिन याद रखना, तुझे अपना दिल साफ रखना है। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। मुझे क्या करना होगा? चिड़िया ने जवाब दिया, बस वही करना जो तेरा दिल कहे। अगली सुबह मीरा हमेशा की तरह जंगल गई, लेकिन आज उसे अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी। वह जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसने मीरा से कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तू मुझे कुछ खाने को दे सकती है? मीरा रुक गई। उसके पास आज सिर्फ थोड़ा सा खाना था जो उसने खुद के लिए रखा था। अगर वह यह खाना दे देती तो उसे खुद भूखा रहना पड़ता। कुछ पल के लिए वह चुप रही। फिर उसने अपना खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। माँ, आप खा लीजिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तेरा भला करे। और तभी कुछ अजीब हुआ। बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। मीरा डर गई। यह क्या था? तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, यह तेरी परीक्षा थी। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। वही चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। चिड़िया बोली, मीरा, तूने फिर साबित कर दिया कि तेरा दिल सबसे पवित्र है। मीरा की सांसें तेज हो गईं। वह बूढ़ी औरत कौन थी? चिड़िया ने कहा, वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह तेरे भाग्य की रक्षक थी। मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। चिड़िया ने आगे कहा, अब समय आ गया है तेरी किस्मत बदलने का। उसी समय दूर से घोड़ों की आवाज आने लगी। राजा के सैनिक उस दिशा में आ रहे थे और यह वही पल था जहां